क्या आपने कभी अचानक सोचा हो कि कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा और वही क्षणों बाद कॉल आ गया? या फिर आप किसी विशेष स्थिति के बारे में सोचते रहे और कुछ ही दिनों में वही स्थिति आपके जीवन में घट गई? क्या यह केवल संयोग होता है या हमारे विचारों में कोई सूक्ष्म शक्ति छुपी है जो भविष्य की पटकथा लिख रही है? क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता के रास्ते एक दूसरे को छूने लगे हैं। एक और विज्ञान कहता है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, और दूसरी ओर हमारे उपनिषद कहते हैं यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा भवितव्य। आखिर ये विचार क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, या वह एक जीवित कंपन है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर इस ब्रह्मांड को प्रभावित करता है? विचारों को आप देख नहीं सकते, लेकिन वे आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। विचार एक बीज की तरह होते हैं जो आपके अवचेतन की मिट्टी में रोपे जाते हैं, और वहां से शुरू होता है आपकी पूरी सृष्टि का निर्माण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर दिन हम लगभग 60,000 विचार सोचते हैं, और उनमें से 90% वही होते हैं जो हम कल भी सोच चुके थे। यानी हम अपने ही पुराने विचारों की पुनरावृत्ति में फंसे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में कुछ नया क्यों नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा सुनता है, और आपकी ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका ध्यान होता है। इसलिए अगर आप हर दिन डर, कमी और दुख पर ध्यान देंगे तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। पर अगर आप हर दिन आभार, प्रेम और विश्वास के साथ कंपन करेंगे तो ब्रह्मांड का ताना बाना आपके लिए नई संभावनाएं बुनने लगता है। आपके विचार ही आपकी असली शक्ति है। वे आपके भाग्य के निर्माता हैं और ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली भाषा। तो सोचिए, क्या आज आपने जो सोचा वही आपका आने वाला कल बनने जा रहा है? अगर ये प्रश्न आपके अंतर्मन को छू रहे हैं तो रुके रहिए, क्योंकि आगे हम इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वह रहस्य उजागर करेंगे जो विज्ञान और आत्मा दोनों की सीमाओं को छूता है। वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर यह यात्रा आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करके इस चेतना यात्रा में हमारे साथ चलिए। दोस्तों, विचार केवल विचार नहीं है, वे बीज हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार आज आपके जहन में आया वही कल आपकी हकीकत बन सकता है? विचार सिर्फ मस्तिष्क की लहरें नहीं हैं, वे ऊर्जा के वो बीज हैं जो आपके जीवन की मिट्टी में पड़ते हैं और समय आने पर फल भी देते हैं, या कभी कभी कांटे भी। जैसा कि हमने पहले ही बताया, हर दिन हम लगभग 60,000 से अधिक विचार सोचते हैं। लेकिन क्या हम कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन विचारों में कितने सकारात्मक होते हैं, कितने विचार डर से भरे होते हैं और कितने आशा से? हर विचार, चाहे वह डर से उत्पन्न हुआ हो, प्रेम से, क्रोध से या करुणा से, एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है, और ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, कंपनों को सुनता है। हमारे हिंदू दर्शन में कहा गया है यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसी ही सृष्टि। यह कोई कविता नहीं, बल्कि सृष्टि का गूढ़ नियम है। बौद्ध परंपरा में बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। बाइबल में लिखा है, एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बनता है। और योग के शास्त्रों में चित्त वृत्तियों को ही वास्तविकता की जड़ कहा गया है। जिसकी वृत्तियां जैसी होंगी उसका संसार वैसा ही बनेगा। दोस्तों, चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक साधारण सा युवक अंधेरे कमरे में नीले रंग की रोशनी में बैठा है। उसकी आंखों में बेचैनी है। वह बार बार खुद से कहता है, मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। धीरे धीरे उसके चारों ओर का कमरा दरकने लगता है। दीवारों पर दरारें पड़ती हैं, रोशनी मंद पड़ती है और वातावरण भारी हो जाता है। यह कहानी केवल प्रतीकात्मक नहीं है। आज की दुनिया में लाखों लोग हर दिन अपने ही विचारों की नकारात्मक आग में जल रहे हैं। वे सोचते हैं, मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं है,
मेरी किस्मत ही खराब है, और बिना जाने वे अपने ही जीवन की काली स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, हर विचार न्यूरॉन के माध्यम से आपके शरीर में परिवर्तन करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंचा कहते हैं, थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन एंड फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन से भर जाता है। धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी गिरती है और आप अवसाद की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आप प्रेम, करुणा या आभार का विचार करते हैं तो आपके भीतर ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं, जो आपको न केवल अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि आपके शरीर को स्वस्थ भी बनाते हैं। आपका हर विचार या तो एक फूल बोता है या एक कांटा। आपका आज का विचार आपका कल बनेगा। तो सोचिए, आप आज क्या सोच रहे हैं? विचार केवल हवा में खो जाने वाली तरंगे नहीं हैं, वे आपकी सृष्टि की रचना की शक्ति रखते हैं। तो अगली बार जब कोई विचार मन में आए, रुकिए, पूछिए, क्या मैं इसे अपने जीवन की मिट्टी में बोना चाहता हूं? जब हम कहते हैं कि विचारों में शक्ति है, तो लोग अक्सर इसे एक भावुक कल्पना समझ लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको बताया जाए कि विज्ञान अब उन रहस्यों की पुष्टि कर रहा है जिन्हें योगी, आशी और संत सहस्राब्दियों से जानते थे। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, सेलुलर बायोलॉजिस्ट, कहते हैं कि आपका विश्वास आपकी कोशिकाओं की रचना बदल सकता है। ब्रूस लिप्टन, एक जाने माने सेल बायोलॉजिस्ट, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। जीन्स आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करते, आपकी दृष्टि करती है। उनका दावा है कि हमारी कोशिकाएं हमारे आसपास के वातावरण पर निर्भर करती हैं, और यह वातावरण केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होता है। जब हम किसी विश्वास के साथ सोचते हैं, मैं हीन हूं, मैं डरता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो यह सोच केवल हमारे दिमाग में नहीं रहती बल्कि यह संदेश हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और धीरे धीरे वह हमारे शरीर की जैविक रचना में परिवर्तन करने लगता है। जैसे जैसे विश्वास बदलते हैं, वैसे वैसे शरीर की प्रतिक्रिया भी बदलती है। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी डॉक्टर मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट बताया था, उस प्रयोग की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर एक गहरा और रहस्यमय प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग पानी की बोतलों को अलग अलग शब्दों, भावनाओं और संगीत के संपर्क में रखा। एक बोतल को कहा गया आई लव यू, दूसरी को कहा गया आई हेट यू, एक और बोतल को दिखाया गया भगवान का नाम, एक को सुनाया गया क्लासिकल म्यूजिक, दूसरी को युद्ध और गुस्से की आवाजें। जब उन्होंने इन पानी की बूंदों को माइक्रोस्कोप से जमकर बनने वाले क्रिस्टल्स के रूप में देखा तो परिणाम अविश्वसनीय थे। आई लव यू कहे गए पानी ने सुंदर, पूर्ण, समरूप क्रिस्टल बनाए जैसे बर्फ के फूल। आई हेट यू कहे गए पानी में विकृत, टूटी फूटी, क्रूप संरचनाएं बनी। यह प्रयोग बार बार दोहराया गया और हर बार परिणाम एक जैसे ही रहे। अब सोचिए, अगर पानी जो निर्जीव प्रतीत होता है आपके शब्दों, भावनाओं और ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर सकता है, तो आपका शरीर जो कि 70% पानी से बना है, हर दिन आपके विचारों का क्या असर झेलता होगा। हमारी क्वांटम फिजिक्स भी अब कहती है, ऑब्जर्वेशन कोलैप्सेस प्रोबेबिलिटी इनटू रियलिटी। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप वास्तव में उस चीज की संभावना को वास्तविकता में बदलते हैं। यह वही बात है जो आध्यात्मिक परंपराएं हजारों सालों से कहती आ रही हैं, ध्यान जहां, ऊर्जा वहां। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहता है कि जब हम बार बार एक विचार सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क नई न्यूरल पाथवे बनाता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है, जहां आपका मस्तिष्क खुद को पुनः आकार दे सकता है। तो अगर आप लगातार सोचते हैं मैं असफल हूं, तो आपका मस्तिष्क उस असफलता को ही सत्य मानने लगता है। पर यदि आप सोचें मैं सक्षम हूं, मैं निर्माण करता हूं, मैं प्रेम और शक्ति का स्रोत हूं, तो कुछ ही समय में मस्तिष्क और शरीर
दोनों उस ऊर्जा के साथ संगत हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई विचार आपके भीतर जन्म ले तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वह विचार या तो आपका निर्माता है या आपका विध्वंसक। दोस्तों, चलिए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं। वर्ष 1992, उत्तराखंड की घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव, लक्ष्मण झूला से कुछ किलोमीटर दूर, जहां हिमालय की शांति, गंगा की कलकल और आकाश की चुप्पी एक अलग ही आयाम रचती है। यहां एक सन्यासी स्वामी वेदानंद, जिनका असली नाम पहले प्रमोद शर्मा था, दिल्ली के एक IIT ग्रेजुएट और सफल इंजीनियर थे। लेकिन एक दिन जीवन की चकाचौंध से ऊबे हुए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं उन्होंने एक सवाल के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। क्या विचार सचमुच हमारी दुनिया को बदल सकते हैं? क्या भीतर की ऊर्जा ही बाहरी यथार्थ है? वे ऋषिकेश के पास एक सुनसान कुटिया में रहने लगे। न तो मोबाइल, न अखबार, न ही कोई आधुनिक संपर्क, बस एक चटाई, कुछ किताबें और एक जप। हर सुबह, हर शाम, यहां तक कि नींद में भी उनके मन में एक ही मंत्र गूंजता था, मैं ब्रह्म हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं पूर्ण हूं। 3 महीने तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, केवल मौन, ध्यान और विचारों की साधना। किंतु फिर कुछ असाधारण घटित हुआ। उनके कुटिया के पास के गांवों में लोग आपस में कहने लगे, उस सन्यासी के पास बैठते ही कुछ होता है, जैसे मन हल्का हो जाता है, दुख उतर जाता है। कई लोग बिना किसी प्रचार के उनसे मिलने आने लगे। कोई अवसाद से जूझता था, कोई जीवन में असफलताओं से टूटा हुआ था, तो कोई आत्महत्या के कगार पर था। लेकिन हर कोई एक बात कहता, स्वामी जी की आंखों में कुछ है, जैसे कोई ऊर्जा, कोई सुकून। एक व्यक्ति ने बताया कि वह 15 साल से अनिद्रा से पीड़ित था। एक बार स्वामी वेदानंद के पास ध्यान में बैठा और उसी रात उसने 8 घंटे की गहरी नींद ली। उसके शब्द थे, मानो किसी ने मेरे भीतर की गांठें खोल दी हों, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। और यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उनके विचारों की वह ऊर्जा थी जो अब उनके पूरे अस्तित्व में उतर आई थी। न्यूरोसाइंस भी इस रहस्य को छूता है। जब आप बार बार एक विचार सोचते हैं, वह न्यूरल पाथवे बनाता है। 3 महीने तक यदि आप मैं प्रकाश हूं सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है। फिर वह फ्रीक्वेंसी आपका चेहरा, आपका वाणी, आपकी उपस्थिति सब में प्रकट होती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, ऑब्जर्वर के इरादे से कणों की स्थिति बदलती है। तो अगर एक साधक अपनी चेतना को दिव्यता में लीन कर दे, तो क्यों न उसका प्रभाव आसपास की वास्तविकता को बदल दे। स्वामी वेदानंद ने किसी को प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, उनका संदेश मौन था, लेकिन उनकी ऊर्जा बोलती थी, उनके विचार गूंजते थे। उनका चेतन अस्तित्व ही सबसे बड़ा संदेश था। वह कुटिया अब खाली है। स्वामी वेदानंद हिमालय की ओर चले गए, लेकिन जो लोग उनसे मिले थे, उनकी जिंदगी अब भी बदली हुई है। कभी कभी शब्दों से नहीं, बल्कि मौन विचारों से ही ब्रह्मांड जवाब देता है। जिस क्षण हम सोचते हैं कि विचार केवल एक मानसिक गतिविधि है, उसी क्षण हम उसकी शक्ति को कम आंक लेते हैं, क्योंकि दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा हमें एक ही बात सिखाती है कि विचार केवल सोच नहीं, बल्कि एक सृजनशील शक्ति है। अगर हम अपने हिंदू धर्म के योग सूत्रों और उपनिषदों में देखें, तो पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र ही चेतावनी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये क्या कहता है कि जब मन के विचारों की हलचल शांत हो जाती है, तभी आत्मा अपने शुद्ध रूप में प्रकट होती है। विचार ही वह पर्दा है जो हमें अपनी दिव्यता से दूर रखते हैं। उपनिषदों में एक मंत्र बार बार आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा तुम्हारे भीतर है, वैसा ही बाहर है। आपका भीतर विचारों से बना है, और वह भीतर की दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया को आकार देती है। कल्पना कीजिए, एक आर्षि हिमालय की एक गुफा में ध्यान मग्न है। सर्द हवाएं, शून्यता और मौन, पर भीतर विचारों का एक तूफान। जब वह विचार शांत होते हैं, तो केवल मौन नहीं बचता,
बल्कि दिव्य अनुभूति प्रकट होती है। बुद्ध ने कहा, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। बुद्ध के अनुसार विचार ही कर्म की नींव है और विपश्यना उस विचार प्रक्रिया को देखने की साधना है। वह कहते हैं, ऑब्जर्व, डू नॉट रिएक्ट। जब हम विचारों को पकड़ते नहीं, बस उन्हें आते जाते देखते हैं, तब हम उन्हें शक्ति देना बंद कर देते हैं और तभी शुरू होता है आंतरिक परिवर्तन। बिहार के बोध गया में एक युवक जो गहरे अवसाद में था, विपश्यना शिविर में गया। 10 दिनों तक मौन साधना में उसने अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखा और 11वें दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसके विचार उसे नहीं, वह विचारों को चला सकता है। जैन परंपरा विचारों को कर्म का मूल मानती है। उनका कथन है, मनः संयम ही मोक्ष का द्वार है। यह केवल संयम नहीं, बल्कि विचारों पर नियंत्रण है जो आत्मा को उसके शुद्धतम रूप तक पहुंचा सकता है। जैन मुनि श्री कुंथुनंदी ने कहा था, जब मन की लहरें शांत होती हैं, तब आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है। जैन ध्यान विधियां जैसे प्रेक्षा मेडिटेशन रंग, ध्वनि और विचारों की तरंगों को जागरूकता से देखती है। उनका विश्वास है, हर विचार एक सूक्ष्म कण है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। ईसा मसीह ने कहा था, इफ यू हैव फेथ एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड, यू कैन मूव माउंटेन्स। यदि तुम्हारा विश्वास सरसों के बीज जितना भी हो, तो तुम पर्वतों को हिला सकते हो। यह कोई रूपक मात्र नहीं है, यह इस बात की ओर इशारा है कि जब विचार और भावना मिलकर विश्वास बनते हैं, तो वह ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। सेंट टेरेसा ऑफ अविला, एक रहस्यवादी ईसाई संत, ने एक बार ध्यान की स्थिति में कहा, इन साइलेंस गॉड स्पीक्स, इन थॉट वी शेप हिज वॉइस। ईसाई ध्यान विधियां जैसे सेंटरिंग प्रेयर और लेक्सियो डिवीना भी विचारों को आत्मा के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया है। हिंदू, बौद्ध, जैन या ईसाई नाम अलग हैं, पर संदेश एक है। आपके विचार केवल आपके नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय शक्ति के वाहक हैं। जिस क्षण आप उन्हें चेतना से चुनते हैं, वही क्षण आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनने में यह एक आकर्षक शब्द लगता है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक विचार है या सचमुच कोई गहरी ब्रह्मांडीय योजना इसके पीछे काम कर रही है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल इच्छा करो और वो मिल जाएगा जैसा कुछ है, लेकिन नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा, जीवंत और वैज्ञानिक है। आपके विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है, और हर कंपन एक संदेश है जो इस ब्रह्मांड में गूंजता है। जैसे ही आप कोई विचार सोचते हैं, वह विचार आपके शरीर में एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाता है और वह भावना आपके पूरे अस्तित्व में एक ऊर्जा तरंग पैदा करती है। वही तरंग ब्रह्मांड में जाकर वैसी ही घटनाओं, लोगों और अवसरों को आकर्षित करती है। यह एक न्यू एज फैंटेसी नहीं है, यह एक ऐसा नियम है जो हर पल काम कर रहा है, चाहे आप इसे माने या न माने। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और पहला विचार आता है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत थका हुआ हूं, मेरी जिंदगी बोझ बन गई है। आपका शरीर उस विचार के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। थकावट महसूस होती है, मन भारी हो जाता है और आप पूरे दिन वैसे ही अनुभव करने लगते हैं। अब दूसरी स्थिति देखिए, आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए एक उपहार है, मुझे जो चाहिए वह मुझ तक आ रहा है, मैं सामर्थ्य हूं, मैं शांति हूं। आपका हृदय उस विचार पर प्रतिक्रिया करता है, थोड़ा प्रकाश, थोड़ी ऊर्जा और मन में एक संभावना की अनुभूति। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रहस्य है। आपके विचार केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड के लिए संकेत यानी सिग्नल्स हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप कोई विचार बार बार दोहराते हैं, तो वह मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बनाता है। जैसा कि मैं पहले ही बताया, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो मस्तिष्क, ऊर्जा और ध्यान पर काम करते हैं, कहते हैं, आपके विचार आपके मस्तिष्क को ढालते हैं और आपकी भावनाएं आपके शरीर को सिखाती हैं कि उस विचार को सच कैसे माने। यानी अगर आप भीतर ही भीतर मैं कमजोर हूं सोचते हैं, तो आपका शरीर
उस विचार को वास्तविकता समझकर वैसे ही व्यवहार करता है। जैसे रेडियो में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ही कोई चैनल आता है, वैसे ही जब आप किसी विशेष विचार की फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे होते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही अनुभव वापस भेजता है। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता आपके शब्दों पर, वह प्रतिक्रिया देता है आपकी ऊर्जा पर। इसलिए केवल मैं अमीर बनना चाहता हूं कह देने से कुछ नहीं होगा। अगर भीतर से आपको लगे कि मैं लायक नहीं हूं, तो वही अंदरूनी कंपन आपकी वास्तविकता बनेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान है जो चेतना, भावना, विचार और विश्वास इन सभी की समरूपता पर आधारित है। यदि विचार बीज है तो भावना उसकी मिट्टी है और विश्वास वह जल है जो उस बीज को फलने फूलने देता है। तो अगली बार जब आप कोई विचार सोचें तो रुककर अनुभव करें वह विचार किस ऊर्जा में डूबा है, डर, कमी और संदेह में, या प्रेम, समर्पण और विश्वास में, क्योंकि यही ऊर्जा आपकी आने वाली जिंदगी की रूपरेखा तय करेगी। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम सभी हैं जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर कहीं गूंजता है मैं अभी भी गरीबी से डरता हूं। आप कहते हैं मैं प्रेम चाहता हूं, लेकिन आपके अवचेतन में किसी पुराने दर्द की परछाई अब भी मौजूद है। तो बताइए, ब्रह्मांड किस कंपन को सुनेगा? आपके शब्दों की ऊपरी सतह को, या उस गहरे अनकहे कंपन को जो आपकी ऊर्जा से निकल रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है, न कि कोई जादू का मंत्र। यह आपके बोले हुए शब्दों से नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण अस्तित्व से संचालित होता है। आपका चेतन मन कह सकता है मैं सफल हूं, लेकिन यदि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, हर पल कहता है मैं लायक नहीं हूं, तो ब्रह्मांड किस आदेश को मानेगा? ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा में सुनता है और आपकी ऊर्जा, आपका कंपन, वाइब्रेशन सीधा उस भाषा में बोलता है। मान लीजिए आपने कहा मैं एक खुशहाल जीवन चाहता हूं, लेकिन वह कथन आते ही आपकी छाती में एक भारीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि शायद आपको वह खुशी कभी बचपन में मिली ही नहीं। तो आपका ऊर्जा संकेत क्या हुआ? चाहत प्लस दर्द, और ब्रह्मांड यही मिलाकर आपको देता है। और अधिक चाहत और अधिक दर्द। लोग अक्सर पूछते हैं मैं रोज एफर्मेशन करता हूं, फिर भी कोई परिणाम क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी इंटेंशन और आपकी आस्था, बिलीफ अलग अलग दिशाओं में जा रही है। आप अफर्म करते हैं मैं सफलता के योग्य हूं, लेकिन आपके अंदर कहीं यह भी है मुझे बार बार असफलता मिली है, शायद मैं किस्मत वाला नहीं हूं। यह आंतरिक संघर्ष, इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपकी ऊर्जा को तोड़ देता है। जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं वह भ्रमित हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब विचार, थॉट, भावना, इमोशन और विश्वास, बिलीफ तीनों एक ही दिशा में बहते हैं। सोचिए, विचार कहता है मैं समृद्ध हूं, भावना महसूस करती है हां मैं मुक्त और सुरक्षित हूं, विश्वास कहता है यह संभव है और मैं इसका पात्र हूं। बस तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से कार्य करता है। यह ओनली विशिंग नहीं, बल्कि एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। आपका मन ब्रह्मांड का उपकरण है, लेकिन आपकी ऊर्जा उसकी भाषा है। शब्दों से नहीं, कंपन से रचती है सृष्टि। तो अगली बार जब आप कुछ मांगें तो स्वयं से पूछिए, क्या मेरा हर अंश उसी दिशा में बह रहा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सुबह की पहली सोच ही पूरे दिन की ऊर्जा निर्धारित करती है? एक नकारात्मक विचार, फिर वही भाग दौड़, और फिर दिन भर की थकान, कुंठा और व्यर्थता। लेकिन वही सुबह अगर इस सोच से शुरू हो, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं पूर्ण हूं, तो जैसे अंतरिक्ष में एक नया कंपन गूंजता है, जैसे आत्मा खुद को याद करती है। यह कोई मंत्र मात्र नहीं, यह आपकी चेतना का उद्घोष है। जब आप स्वयं को प्रेम कहते हैं, आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप अपने भीतर उस प्रेम की चेतना को आमंत्रित करते हैं। वह चेतना जो आपको बचपन में महसूस होती थी, जब बिना शर्त किसी को गले लगाने का मन होता था। जब आप स्वयं को शांति कहते हैं, आप उस शोर से अलग होते हैं
जो बाहरी दुनिया हर पल थोपती है, चिंता, तुलनाएं, महत्वाकांक्षा की खींचतान। जब आप कहते हैं मैं संपूर्ण हूं, आप इस भ्रम को तोड़ते हैं कि आपको कुछ बाहर से चाहिए। तो अब आइए एक नई प्रथा की शुरुआत करें। हर सुबह जब आंख खुले, मोबाइल न उठाइए, कोई चिंता या कल की याद न लाइए। बस कुछ पल अपनी श्वास के साथ जुड़िए और अपने भीतर कहिए, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं संपूर्ण हूं। आप चाहें तो इसे आंख बंद करके 3 बार दोहराएं। धीरे धीरे यह शब्द नहीं रहेंगे, यह आपकी ऊर्जा बन जाएंगे। अब हम आगे इस वीडियो में वह 3 आदतें आपके साथ साझा करेंगे जो आपकी वास्तविकता बदल सकती हैं। पहली आदत है, सोच को सकारात्मक बनाइए। हर नकारात्मक विचार को पहचानिए, जैसे मेरे बस का नहीं है, और उसे ऐसे बदलिए, मैं सीख रहा हूं और मैं कर सकता हूं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, यह आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन पाथवे बदलने की प्रक्रिया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च कहती है, रिपीटेड एलिवेटेड इमोशंस प्लस इंटेंशनल थॉट्स इज इक्वल टू लास्टिंग न्यूरोकेमिकल चेंज। दूसरी आदत है, भावना की गहराई तक जाओ, फील डीपली, नॉट सुपरफिशियली। सिर्फ शब्द कहना काफी नहीं। जब आप कहते हैं मैं प्रेम हूं, तो आंखें बंद कर उस एक व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपने निस्वार्थ प्रेम किया। उस भावना को महसूस कीजिए जैसे वह यहीं है, वह कंपन, वही ऊर्जा। अब आप पूरे ब्रह्मांड को उसी प्रेम से देखेंगे। तीसरी आदत है, अपने कर्म के लिए समर्पित हो जाओ। लेट योर एक्शंस फ्लो फ्रॉम कॉन्शियसनेस। हर कर्म, चाहे वह चाय बनाना हो या किसी की मदद, उसे पूर्ण उपस्थिति और प्रेम से कीजिए। भागवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब यह नहीं कि फल की चिंता छोड़ो, बल्कि यह कि कर्म को योग बना दो। जब कर्म चेतना से उपजता है तो वह यज्ञ बन जाता है। जब आप अपनी सोच को चुनते हैं, आप अपनी चेतना की दिशा तय करते हैं, और जब आपकी चेतना बदलती है तो ब्रह्मांड स्वयं आपके अनुसार ढलने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं हर सुबह अपने भीतर से ब्रह्मांड को बदलने के लिए? अगर ये शब्द आपके अंतर्मन को छू गए हों, तो इन्हें और आत्माओं तक पहुंचाइए। मतलब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके भीतर की ऊर्जा क्रांति का प्रारंभ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी दूसरे महत्वपूर्ण और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।